Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about the V board mass. आज हम बात करेंगे बोर्ड मास रूल की और बोर्ड मास को वी बोर्ड मास क्यों कहते हैं एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी हेयर, वो हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी सिंप्लीफिकेशन या किसी भी कैलकुलेशन को करते वक्त जो सिंबल्स उसमें यूज्ड होते हैं वो इनमें से कोई एक होता है वी बोर्ड मास. तो सबसे पहले जो V होता है दैट कॉल्ड अ विनकुलम, दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ ब्रैकेट. तो कई बार हम बोर्ड मास ही बोल देते हैं. एंड B स्टैंड्स फॉर अ ब्रैकेट, O स्टैंड्स फॉर ऑफ, D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कह देते हैं शॉर्ट में, A स्टैंड्स फॉर एड, S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन. तो जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है इसी ऑर्डर में जो सिंबल्स हैं वो हटाए जाते हैं. यानी पहले सॉल्व होगा विनकुलम, देन ब्रैकेट, देन ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन. ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट. तो इसी ऑर्डर में इन्हें हटाया जाता है. विनकुलम को जस्ट एक बार भी हम कह सकते हैं इस तरह से. तो पहले सॉल्व होगा बार, फिर सर्कुलर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड एंड देन सब्ट्रैक्शन. सबसे पहले इसी बार को ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. वी हैव टू सॉल्व 14 माइनस 8, इस पर डिवाइड है 4. तो अगर इस तरह से हमें सॉल्व करना हो 14 एज इट इज माइनस 8 और 4, यानी ये कैलकुलेशन पहले डन हुई 12 एंड 14 माइनस 12 क्या बचा, 2 बचा. तो हमेशा जो बार में जो नंबर्स है, जो बार के नीचे नंबर्स लिखे हैं, पहले उन्हें सॉल्व किया जाता है. टेक वन मोर एग्जांपल ऑन दिस. एक और एग्जांपल इस पर समझते हैं. a प्लस बी में से a माइनस बी को अगर माइनस किया जाए, सो मोस्ट कॉमन अप्रोच ये होती है कि a प्लस बी. अब आप देखिए माइनस तो पहले इससे सॉल्व किया तो माइनस a माइनस बी, b से b कट गया, a से a कट गया, 0. इज इट रियली अ 0? a प्लस बी माइनस a माइनस बी पर बार था तो या इसको विनकुलम. तो जहां भी विनकुलम होता है, जब नंबर्स थे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब वेरिएबल्स हो सो वी हैव टू लिटिल बिट केयरफुल. और विनकुलम को हटाते वक्त आप एक स्मॉल ब्रैकेट पुट कर दीजिए, आइडियल है. अब सॉल्व करते हैं. a प्लस बी, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो नेगेटिव है इसके बाहर, सिंबल्स चेंज हो जाएंगे. तो a तो कटा लेकिन b नहीं कटा, तो सही आंसर क्या आया, 2b. इनकरेक्ट अप्रोच. तो जब भी हमें विनकुलम सॉल्व करना हो वी टेक अ प्रिकॉशन एंड मेक्स अ ब्रैकेट. उसके पहले ब्रैकेट बना देते हैं एंड देन सॉल्व दिस वन. ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं इस पे. टेक वन मोर एग्जांपल ऑन दिस. 7 प्लस 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 7. 5 प्लस 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5. तो इसमें देखिए क्या होता है, 7 7 और 7 तीनों को जोड़ा तो क्या बन गया, 21 डिवाइडेड बाय 7. 15 डिवाइडेड बाय 5. तो 21 को 7 से कट किया 3 और 15 को 5 से कट किया तो भी 3. क्या बचा, ये 1 बच गया. अगेन इज इट वेरी अ 1? तो सबसे पहले अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो डिवीजन था, प्लस था और ये ब्रैकेट था. तो जब यहां पे ब्रैकेट था तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए. ब्रैकेट और डिवीजन, फर्स्ट ब्रैकेट. ब्रैकेट के अंदर कोई भी सिंबल हो वो मैटर नहीं करता, पहले सॉल्व ब्रैकेट होगा. 7 7 7 क्या बन गया, 21. 21 को किससे भाग देना था, 7 से. डिवाइड बाय प्लस प्लस डिवाइड, देयर इज नो ब्रैकेट, सो फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व अ डिवाइड. तो 5 से 5 को कट किया तो 1 बचा, तो ये बचा 5 5 1. 21 को 7 से कट किया 3 और 11 बन गया. ठीक है. कभी भी अगर हमें ऑफ को हटाना है, देखिए ऑफ को अगर आप कैलकुलेशन वाइज जाएंगे तो ऑफ इज आल्सो अ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई इज आल्सो अ मल्टीप्लायर, डिवीजन
प्लस एंड सब्ट्रैक्शन। बट जब ऑफ को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो पहले वो ऑफ सॉल्व हो जाना चाहिए, उसके रेस्पेक्ट में जो दोनों नंबर्स हैं वो सॉल्व हो जाने चाहिए। और अगर हमें डिवाइड को भी कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में तो हम कैसे करते हैं, जैसे 21 डिवाइडेड बाय 7, तो अगर हमें इसे मल्टीप्लाई बनाना है इसका रेसिप्रोकल यानी 1/7, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, टेक वन मोर एग्जांपल ऑन दिस। 24 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, सबसे पहले दो अप्रोच हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो 24 डिवाइडेड बाय 6 1/3 बन जाएगा, इससे कट किया क्या आ जाएगा 2, एंड फिर क्या बन गया आंसर 12। वन अप्रोच। अप्रोच नंबर 2, अगर इसको पहले सॉल्व करें तो 4, ठीक है, इसको पहले सॉल्व किया तो 4, एंड 4 डिवाइडेड बाय 3 4/3। तो सबसे पहले अगर हमने राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट की तरफ बढ़े थे तो आंसर आया था 12, और लेफ्ट से राइट की तरफ अगर बढ़े तो आंसर आया 4/3। सो विच इज अ करेक्ट वन? सो बी रिमेंबर, व्हेनेवर वी हैव टू परफॉर्म अ सक्सेसिव डिवीजन, ऑलवेज यूज लेफ्ट टू राइट, नॉट राइट टू लेफ्ट। डिवीजन करते वक्त हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, ना कि राइट से लेफ्ट की तरफ। और इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, 24 था, इसको हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 1/6, और इसे हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, तो ये आप कट कर पाएंगे, क्या बन जाएगा 4/3। तो अगर एक से ज्यादा डिवीजन सक्सेसिवली है, पहले लिखे हुए नंबर और अपॉन में बाकी सारे नंबर, जैसे अगर बात करें 12 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या बन जाएगा ये 12/6 इंटू 2 इंटू 3। सो द आंसर इज 1/3, दैट वन फॉर द सक्सेसिव डिवीजन। और जो ऑर्डर है वी बॉडमास का वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वी बॉडमास पे कुछ और एग्जांपल्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑन बॉडमास। आगे बढ़ते हो, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस बॉडमास के ऊपर। सो द नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ, then there is a bracket 6 plus 8 into 3 minus 2 bar vinculum, plus there is another bracket 1/5 divided by 7/25 minus middle bracket 3/7 plus 8/14 and then bracket close. We have to solve this one, and the options we have: ऑप्शन ए 5/42, ऑप्शन बी 6/40, ऑप्शन सी -5/42, ऑप्शन डी -6/40, ऑप्शन ई NOT, दैट मीन्स नन ऑफ दीज, नन ऑफ दी अबव, यानी कि इन चार में से कोई भी नहीं है, सो नन ऑफ दीज टिक करेंगे। सबसे पहले जो हमने वी बॉडमास पढ़ा उसमें विनकुलम को पहले हटाते हैं, फिर ब्रैकेट्स को हटाते हैं, ब्रैकेट्स में स्मॉल ब्रैकेट, देन मिडल एंड देन द स्क्वायर ब्रैकेट, सबसे बड़े ब्रैकेट को। उसके बाद ऑफ, ओ स्टैंड्स फॉर द ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसी ऑर्डर में हमने ये सब सॉल्व करना है। इसके साथ साथ अगर हम कभी भी क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करें तो ऑलवेज रिमेंबर जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो प्लस और माइनस से स्प्लिट करके जो कैलकुलेशंस होती हैं उनके होते हैं। प्लस, माइनस और अ थर्ड वन इज अ इक्वल, इन तीन सिंबल से जो अलग किए जाते हैं टर्म्स वो नंबर ऑफ टर्म्स कहलाते हैं। और जो प्लस माइनस होता है वो किसी ब्रैकेट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम ये काउंट कर सकते हैं कि उस कैलकुलेशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। एक मेथड तो देखिए, वी बॉडमास तो है, वी हैव टू फॉलो द वी बॉडमास, वी हैव टू फॉलो बॉडमास। उसके साथ साथ अगर हम टर्म्स को अलग करते हैं तो एक टर्म दूसरे को तब तक अफेक्ट नहीं करेगा जब तक वो एक सिंगल नंबर या फ्रैक्शन ना बन जाए। जैसे इसमें अगर हम काउंट करें कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, सबसे पहले डिवीजन ऑफ
प्लस आया लेकिन ब्रैकेट के अंदर है तो नहीं, ये वो पहला प्लस है जो ब्रैकेट के बाहर है। तो इससे पहले लिखी हुई ये जो पूरी कैलकुलेशन है एक टर्म, प्लस के बाद अगेन एक पूरा ब्रैकेट है, उसके आगे के प्लस और उसके अंदर के प्लस और माइनस मैटर नहीं करते। सो इन दिस कैलकुलेशन वी हैव टू टर्म्स ओनली। ये जब तक सॉल्व हो नहीं जाएगा, समझा, ये जब तक सॉल्व नहीं हो जाएगा ये दोनों आपस में तब तक नहीं जुड़ेंगे। यानी नंबर ऑफ टर्म्स का मीनिंग ये है जिस प्लस को मैंने सर्कल किया है ये प्लस इस कैलकुलेशन के सबसे अंत में सॉल्व होगा, सबसे एंड में सॉल्व होगा। ठीक है, ये प्लस इस कैलकुलेशन के सबसे अंत सबसे एंड में सॉल्व होगा। अब इसमें जो दो टर्म्स लिखे हुए हैं अगर उन्हें मैं रिप्रेजेंट करूं, सो 1 डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ 6 + 8 into 3 - 2 per vinculum, एंड देन देयर इज अ प्लस ब्रैकेट है, उसके बाद प्लस से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड देन देयर इज अ ब्रैकेट एंड विच इज 1/5 डिवीजन 7/25 minus 3/7 plus 8/14 एंड सो। अब जैसा मैंने आपसे कहा विनकुलम को तो फॉलो करेंगे ही, उसके साथ साथ जब तक ये टर्म सॉल्व ना हो जाए और जब तक ये टर्म सॉल्व ना हो जाए ये प्लस नहीं हटेगा यहां से। ठीक है, स्टार्ट्स विद द विनकुलम, वी बोर्ड मास में विनकुलम से स्टार्ट। तो विनकुलम हमें कहां पे दिखा, 3 - 2, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 1, 3 - 2 बन गया 1, और 8 × 1, देखिए अगर इस ब्रैकेट की अगर मैं बात करता हूं 6 + 8 × 3 - 2, और 3 - 2 पर विनकुलम था तो ये 1 बन गया, और 6 + 8 तो क्या बन गया ये 14, यानी ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होके 14 बन जाएगा। ऑफ को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई एंड देयर इज अ 14। अब जब तक ये ऑफ यानी कि ये मल्टीप्लाई जब तक ना हट जाए, बिकॉज देयर इज अ ऑफ, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ की वजह से बना है। तो अगर देखिए डिवाइड और मल्टीप्लाई होता यहां पे तो पहले डिवीजन सॉल्व होती, लेकिन क्योंकि ये मल्टीप्लाई ऑफ की वजह से है पहले ये सॉल्व होगा। तो 1 डिवाइडेड, अभी भी ऑफ खत्म नहीं हुआ है, 3 × 2 6, अब ऑफ खत्म हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 का मीनिंग 1 × 1/6, तो क्या बन गया ये 1/6। तो इस पूरी कैलकुलेशन को हमने डन कर दिया। अब इस टर्म को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1/5 डिवाइडेड बाय 7/25, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और ये कर्ली यानी मिडल ब्रैकेट, तो पहले मिडल ब्रैकेट सॉल्व होगा। सभी फ्रैक्शंस प्रॉपर फॉर्म में होने चाहिए। तो अगर इस फ्रैक्शन की बात करें तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन था। तो अगर मैं मिडल ब्रैकेट की बात करूं तो उसके अंदर लिखे हुए नंबर्स हैं 3/7 + 4/7, तो एलसीएम आ जाएगा 7 और 7, तो मिडल ब्रैकेट में बचा 1। तो जैसे ही कोई ब्रैकेट सॉल्व होके एक वैल्यू दे देता है तो वहां से ब्रैकेट को हम रिमूव कर पाते हैं और नंबर लिख सकते हैं 1। अब डिवीजन और माइनस, तो ऑब्वियस डिवीजन पहला फॉर्म होगा, तो 1/5 इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये पलट जाएगा 25/7 - 1, 5 बचा, तो 5/7 - 1, और इस ब्रैकेट के आगे क्या यूज हो रहा है, इसके आगे प्लस लगा हुआ है, प्लस प्लस एंड प्लस। 5/7 - 1 को अगर सॉल्व करें तो एलसीएम आ जाएगा 7, और 5 में से 7 गया तो -2, और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, अब आप देख सकते हैं 1/6 यहां से चल रहा है, -2/7 यहां से आया, तो अगर मैं कम्युलेटिव इन्हें करता हूं कंबाइंड तो 1/6 - 2/7 बना, 1/6 इसका आंसर था इस पोर्शन का यहां तक है, और इस पोर्शन का आंसर है -2/7। सो टेक द एलसीएम 42, ये बनेगा 7 - 12, तो -5/42 इज द आंसर। तो -5/42 इसको सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम, प्लस एज इट इज ये चलता रहा तो -2/7 और 1/6 कंबाइंड किया -5/42। अगर ऑप्शंस गो थ्रू करते हैं, सही जवाब, सही ऑप्शन क्या था, ऑप्शन सी करेक्ट वन था। तो पहले टर्म की कैलकुलेशन ने दूसरे टर्म की कैलकुलेशन को तब तक अफेक्ट नहीं किया जब तक दोनों सिंगल टर्म नहीं बन गए। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक और एग्जांपल समझते हैं इस पे। टेक वन मोर एग्जांपल ऑन दिस। 3/4 डिवाइडेड 1/4 ऑफ 2/3 -
1/2 minus 1/3 over 1/2 plus 1/3 into 3 1/3 plus 5/6 and there is a question mark. We have to calculate that question mark. ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन ए है 7/18, ऑप्शन बी 49/54, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी 1/6, ऑप्शन ई एनओटी, दैट मीन्स नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव और नन ऑफ दीज, कुछ भी हम कह सकते हैं। अब इसमें अगर देखिए हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करें, डिवाइड ऑफ, सो देयर इज अ फर्स्ट वन, देन प्लस, सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 3 टर्म्स आर देयर। उन 3 टर्म्स में आप देख सकते हैं प्लस के आगे जो 5/6 है वो तो सॉल्व है अपने आप में, उसे तो हमने सॉल्व करना ही नहीं है। कौन से 2 टर्म्स हैं जो यहां सॉल्व होने वाले हैं, तो 1 और 1 2 टर्म। सबसे पहले जितने भी फ्रैक्शंस प्रॉपर फॉर्म में नहीं है उन्हें बनाते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है 3 सही 3/1/3, यहां पे 2 सही 1/4। तो पहले मैं इस टर्म को सॉल्व करता हूं, फर्स्ट टर्म को। सो 3/4 डिवाइड में है 4 into 2 8 plus 1 9, 9/4 ऑफ 2/3। तो पहले ऑफ सॉल्व होगा, तो डिवाइड बाय 9/4 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से कट किया 3 बार, 2 से कट किया 2 बार, तो 3/4 डिवाइडेड 3/2 का मतलब मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 से कट गया, क्या बचा 1/2। तो ये टर्म सॉल्व होके आ गया 1/2। चलिए प्रोसीड विद द सेकंड टर्म। अब सबसे पहले जो ये 1/2 माइनस 1/3, पहले इसको अगर हम सिंपल करें तो न्यूमरेटर के एलसीएम है 6, 3 - 2, सिमिलर डिनोमिनेटर में भी 6, 3 + 2 हो जाएगा, 6 से 6 कट गया, 1/5 तो यही बचा, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 1/3, तो इसको यहां पे भी लिखेंगे तो 10 1/3, क्या आ गया आंसर 2/3। देखिए ये चीज मैटर ही नहीं करती है आपने कितने स्टेप्स बाद इसे सॉल्व किया और कितने स्टेप्स में इसे, क्योंकि मैं एक साथ दोनों को सॉल्व कर ही नहीं रहा हूं, इसका आंसर देन इसका आंसर एंड देन इसका। सो जो थर्ड वन है उसका आंसर है 5/6, आप देख सकते हैं ये है प्लस और यहां है माइनस। सो कंबाइंड भी अगर तीनों का एलसीएम लें तो 6 आ जाएगा, 6, 2 × 3 -2 4 प्लस 5, 3 में से 4 गया -1, तो क्या बचेगा ये 4, 5 और 3 8, 4/6। सो द आंसर इज 2/3 एंड विच इज द करेक्ट वन। तो अगर ऑप्शंस गो थ्रू करें तो इसके लिए भी सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है। तो कभी भी अगर हमने बोर्ड मास फॉलो करना है तो प्लस और माइनस से टर्म को स्प्लिट करिए, जो प्लस और माइनस से टर्म से स्प्लिट है, प्लस और माइनस किसी ब्रैकेट का पार्ट ना हो, प्लस माइनस इक्वल वो टर्म्स होते हैं। एक टर्म दूसरे को तब तक इफेक्ट नहीं कर सकता जब तक वो सॉल्व होके एक नंबर, इंटीजर या डेसिमल या फ्रैक्शन ना बन जाए। तो वही हमने ये टर्म सॉल्व किया, फिर इस टर्म को सॉल्व किया एंड देन दिस। जितने भी मिक्स फ्रैक्शन है सबको प्रॉपर फ्रैक्शंस बनाया एंड ट्राई टू सॉल्व। एंड में आंसर क्या आया 2/3, जो ऑप्शन सी था। तो इसी तरह से बोर्ड मास के क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने हैं। सो डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन बोर्ड मास। दैट एंड विद दिस सेशन। थैंक यू।